जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भारतीय भवन का बुक मैथ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े थे, 1, 2 और उसके बाद 3 पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का 1, जो बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। औसत साक्षरता दर ज्ञात करें। तो साक्षरता दर दे दिया गया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 और नगरों की संख्या दी गई है 3, 10, 11, 8, 3। तो चलिए इसको हम लोग रफ में लिखते हैं इस क्वेश्चन को और बनाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग रफ में लिखे हैं। हमने लिखा है क्वेश्चन वही है 5 का 1 नंबर क्वेश्चन को हो गया है। इसमें हम लोगों को एफ दे दिया गया है, बारंबारता दे दिया गया है, वर्ग दे दिया गया है। वर्ग यही है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। एफ यानी कि बारंबारता संख्या दी गई है 3, 10, 11, 8, 3। अब हम लोगों को इसमें पहले एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का आसान तरीका है, अंक जो दिया जाता है, यह जो अंक दिया गया है इसको जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो 55 45 को जोड़ देंगे तो 60 40 100 100 हो जाएगा। 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 होगा। क्या होगा? 50 होगा। वैसे सब को जोड़ के और 2 से भाग दे देना है। दोनों अंक को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो इसका हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 60। 55 65 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा एक्स। उसके बाद है 65 75, इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 70। उसके बाद है 75 85 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 80 और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 90। तो एक्स आ गया है 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को उसके बाद डी निकालना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है पद विचलन की विधि से माध्य के परिकलन पर प्रश्न, यानी कि पद विचलन विधि से हम लोगों को बनाना है। तो पहले इसमें हम लोगों को डी भी निकालना होगा और डी डैश भी निकालना होगा। तो चलिए हम लोग पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है? एक्स यही सब है। इसमें से हम लोगों को ए चुन लेना है। तो कैसे चुनेंगे? जितना ऊपर अंक छाटेंगे उतना नीचे छाट देंगे। बीच वाला जो अंक बचता है वही ए है, यानी कि 70 क्या है? ए है। अब यहाँ पे 70 लिख देंगे। अब जितना एक्स है यानी कि 50 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? -20। वैसे ही 60 में से 70 जाएगा तो -10। 70 में से 70 जाएगा 0, 80 में से 70 जाएगा 10 और 90 में से 70 जाएगा तो बचेगा 20। तो डी निकल गया। अब हम लोगों को डी डैश निकालना है। क्या निकालना है? डी डैश, क्योंकि पद विचलन विधि बनाना है तो डी डैश निकालना है। डी डैश का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, डी डैश का फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है पद विचलन विधि से। ए बराबर ए प्लस एल सिग्मा एफ डी डैश बाटा में सिग्मा एफ। तो यहाँ देखिए कि हम लोगों को कल्पित विधि बनाते हुए डी के मध्य वर्ग पदों को एक्स माइनस ए एल वर्ग अंतराल की लंबाई या माप डी डैश बाटा में डी बटा एल, यानी कि डी डैश का फॉर्मूला होता है डी बटा एल। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा डी बटा एल। क्या होगा लिखना? डी बटा एल। तो यहाँ देखिए एल क्या है, एल कैसे होगा? तो यहाँ देखिए वर्ग
यहाँ जो दिया जाता है इसका कितना का अंतराल है, तो 10 का अंतराल है, तो 10 क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल 10 हो जाएगा। अब 10 से डी में हम लोगों को भाग देना है, तो डी क्या है, -20 -10 0 10 20, यही क्या है, डी है। तो 10 से ऊपर वाला में भाग देंगे, तो यानी कि इस सब में भाग देंगे, तो 10 से अगर 20 में भाग देते हैं तो -2 आता है, कितना आएगा, -2, 10 दूना 20, माइनस में है माइनस, 10 में 10 से भाग देंगे तो 10 से कम 10, लेकिन माइनस में है तो 1 होगा, -1। 10 में 0 से भाग देंगे 0, 10 में 10 से भाग देंगे 1, 1 मरतबा में कट जाता है। 10 में 2 से भाग देंगे, सॉरी 10 में 20 से भाग देंगे तो 2 मरतबा में कट जाएगा, तो 2 लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी डैश निकल गया है, -2 -1 0 1 2। उसके बाद हम लोगों को अब एफ गुने डी डैश, यहाँ पे डी डैश को गुना कर देना है, ई एफ और ई डी डैश। अब यहाँ देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस है -6, 10 है, 10 से कम 10, लेकिन माइनस में है 10, माइनस में है 1 तो 1 माइनस में चल जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। उसके बाद है 11 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 8 में 1 से करेंगे 8 होगा, 3 में 2 से करेंगे तो 6 होगा। अब देखिए 0 से ऊपर माइनस में है और 0 से नीचे प्लस में है, तो 0 से ऊपर जो माइनस में है उसको एक साथ जोड़ के माइनस में लिख देंगे, 10 और 6 16, यानी कि माइनस में 16 हो जाएगा। उसके बाद नीचे है 8 6 14, कथी में है, प्लस में है, तो प्लस में 14 हो जाएगा। अब देखिए कि कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो माइनसे में आएगा, लेकिन आएगा कितना, 14 में से 2 जाएगा, 16 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, तो माइनस में होगा क्योंकि कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा, एफ गुने डी को निकाल के डी डैश को और इस सब को एक जगह ऐड करी है, इस सब को जोड़े हैं, इस सब को जोड़ के यहाँ पे लिखे -16, यहाँ देखिए -16 और 14 प्लस में है, यहाँ पे जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं 14 और इसको जोड़े हैं 16, तो -16 और 14 में से 16 जाएगा -2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोगों को, यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा जगह बच गया है, तो नीचे लिखेंगे सिग्मा एफ डी डैश बराबर हो जाएगा -2, ये आ गया एफ गुने डी जोड़ने पर। अब हम लोगों को एफ जोड़ना होगा, यानी कि बारंबारता जोड़ना होगा, तो बारंबारता यही है 3 10 11 8 3, इस सब को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आ जाता है, सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, तो 35, कितना आ जाएगा 35, जोड़ के देखिए इस सब को 35 से आता है। अब देखिए हम लोगों को फार्मूला देखे हैं आप लोग, पद विचलन विधि है, तो माध्य बराबर हो जाता है ए प्लस एल गुने हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ। ए किसको माने थे, ए माने थे 70 को, तो 70 ए हो जाएगा। एल कितना है, एल अंतराल होता है, तो एल 10 का अंतराल है, यहाँ देखिए 65 75 में 10 का अंतराल है, इस सब में 10 का अंतराल है वर्ग में, तो यहाँ पे देखिए एल 10 को माने हैं तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10। उसके बाद गुने सिग्मा एफ डी डैश कितना है 2 है, -2 और बटा में सिग्मा एफ कितना है 35, तो 35। अब देखिए तिरछा कार्य से काटेंगे तो 5 के पहाड़ा में 7 मरतबे में 35 आता है, या 2 मरतबे में आ जाता है, ऐसे काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि -4। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 70 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस और 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 बटा में 7 है, 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 70 - 4 बटा 7, अब 7 से तो 4 में भाग दे सकते हैं, तो यहाँ देखिए 7 से हम लोग 4 में भाग देंगे तो
7 से 4 में भाग दिए हैं तो लगभग कट जाता है 0.57 मरतबे में, और आता है लेकिन इतना ही लिखते हैं, लगभग इतना मरतबे में कट जाता है। तो यहाँ देखिए कि 70 माइनस 0.57 में घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाता है 69.43%। तो इसका यही आंसर है 69.43%। तो यहाँ पे 7 से 4 में भाग दिए हैं तो 0.57 लगभग कट गया है इतना मतलब में। 70 में, अब देखिए यहाँ पे 70 है, वो इतना में घटा देंगे तो इतना 70 में 0.57 घटा देंगे तो 69.43% आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का 5 नंबर 1 का, ये क्वेश्चन का यही आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।